नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं विश्वकर्मा पूजा के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। कब विश्वकर्मा पूजा है, किस दिन मनाई जाएगी, किस समय से लेकर किस समय तक आप विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर सकते हैं, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और विश्वकर्मा पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, इसका क्या महत्व है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वकर्मा पूजा हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। ये दिन विश्वकर्मा जयंती का दिन होता है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा के दिन ही विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान विश्वकर्मा जी के साथ कारखानों में औजारों की पूजा की जाती है। ऐसा मानना है कि इनकी पूजा करने से हर कार्य सिद्ध होते हैं, मतलब कि हर कार्य ठीक रूप से होते हैं, विधिवत रूप से होते चले जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है और वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं। इस दिन आप जिन औजारों से अपनी कमाई कर रहे हैं, इनकी पूजा अवश्य करें व इन औजारों को सम्मान दें तो वह बहुत प्रसन्न हो। विश्वकर्मा जी को इस सृष्टि का सबसे पहला वास्तुकार व इंजीनियर माना जाता है। इन्हीं के द्वारा इस सृष्टि में पृथ्वी, जल, आकाश की रचना हुई है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जितनी राजधानियां हैं उन सब का निर्माण ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान विश्वकर्मा जी ने ही किया था। इसके अलावा स्वर्गलोक की रचना व भोलेनाथ द्वारा कहने पर एक महल का भी निर्माण उन्होंने किया था, जो कि बहुत ही अधिक मनमोहक था। उन्होंने लंका का भी निर्माण किया था तथा द्वारिका का भी निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था। विष्णु भगवान का सुदर्शन व शिव जी के त्रिशूल की भी रचना इन्होंने ही की थी। हस्तिनापुर व पांडव का इंद्रप्रस्थ भी इन्होंने ही बनाया था। जगन्नाथपुरी और इस तरह के स्थानों का निर्माण इन्होंने ही किया था। इस दिन हर एक वाहन व औजारों को साफ कर उनको जल से यानी कि गंगा जल से स्नान करा के, दूध से स्नान करा के तिलक अवश्य ही करना चाहिए। बिना मशीनों के, औजारों के किसी भी चीज़ का निर्माण संभव नहीं होता है और ऐसा माना जाता है कि वाहनों की पूजा भी इस दिन अवश्य ही आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं और औजारों की पूजा करने से औजार जल्दी खराब नहीं होते हैं और आपके कार्य बिना विघ्न के ही संपन्न होते चले जाते हैं। इस दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। तो इस बार आप पूरा दिन किसी भी टाइम भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा को कर सकते हैं। आपको केवल राहु काल देखना होगा, राहु काल के समय आपको पूजा नहीं करनी है। तो चलिए अब हम पूजन सामग्री जान लेते हैं कि क्या क्या पूजन सामग्री इसमें लगती है। कमल के लिए आपको अखंड चावल लेने हैं। कलश आप मिट्टी का, पीतल का या तांबे का ले सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए पंच पल्लव लेने हैं। पंच पल्लव नहीं मिलते हैं तो आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। पान के पत्ते लेने हैं आपको आसन देने के लिए। कटोरी में चावल, गेहूं या सप्तधान कुछ भी आप उसमें रखकर ऊपर घी का एक आपको दीपक जला लेना है, यानी कि आपको दीप कलश की स्थापना करनी है। गणेश जी की स्थापना करने के लिए यदि आपके पास छोटे से गणेश जी नहीं हैं तो आप एक सुपारी लेकर उसमें मौली बांधकर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, उनको मानकर। गौरा माता आपके पास छोटी सी नहीं है तो आप हल्दी की, गोबर की या मिट्टी की गौरा माता बनाकर उनकी स्थापना गणेश जी के बगल में कर सकते हैं। स्नान कराने के लिए आपको जल लेना है, गंगा जल लेना है, पंचामृत लेना है। वस्त्र के लिए आप मौली ले सकते हैं, आप वस्त्र भी ला सकते हैं, पीला कपड़ा और लाल कपड़ा, इस तरीके से आप वस्त्र ला सकते हैं। यदि आप वस्त्र की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आप मौली रूप वस्त्र भी आप चढ़ा सकते हैं। 2 जनेऊ लेने हैं, एक गणेश भगवान के लिए और एक विश्वकर्मा भगवान जी के लिए। और चंदन, हल्दी, कुमकुम, रोली, अष्टगंध, बंधन सिंदूर, अक्षत, दूर्बा, पुष्प
फूलों की माला, फल, मिठाई, नैवेद्य, नारियल, पान, सुपारी, हल्दी की गांठ, इलायची, लौंग, मुख शुद्धि के लिए, दक्षिणा, धूप दीप। कथा के लिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए। हवन सामग्री आपको हवन करने के लिए चाहिए। उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, आप उपला ले सकते हैं, आम की लकड़ी ले सकते हैं, आपको कपूर की आवश्यकता पड़ेगी, घी की आवश्यकता पड़ेगी और हवन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आपको कुशा भी लेनी होगी जिससे आप पवित्रीकरण करेंगे और आचमन करेंगे। तो एक आपको लोटा आचमनी के लिए लेना है और एक आपको लोटा पवित्रीकरण के लिए लेना है। एक बर्तन अलग से आपको खाली रखना है जिसमें आप अपने हाथों की शुद्धिकरण करेंगे। तो वो पानी जो आप गिराएंगे वो उसमें गिराएंगे। एक आप अलग से कपड़ा लेकर रखिए जिससे आप अपने हाथों को पोंछेंगे। तो ये आपको सभी सामग्रियां ले लेनी हैं। तो चलिए अब पूजन की विधि जान लेते हैं। एक चौकी जो आपने लिया है उसमें आपको लाल कपड़ा बिछा लेना है, उसमें विश्वकर्मा भगवान की फ़ोटो को विराजित कर लेना है। आपके जो भी औजार हैं घर पे उन सभी औजारों को धोकर साफ करके गंगा जल से धुलकर उनको रख लेना है और अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना कर लेनी है। षोडश मातृका व नवग्रह की स्थापना कर लेनी है। गौरी माता गणेश भगवान की स्थापना आपको कर लेनी है। आप सभी दीपकों को पान और चावल का आसन देकर उनको रख सकते हैं। जितने भी आप दीपक जलाते हैं उन पे आप चावल का आसन या फिर पान का आसन आप दे सकते हैं। अखंड ज्योत की स्थापना आपको कर लेनी है। पूजा शुरू करने से पहले आपको स्वयं को शुद्ध करना होता है। तो सबसे पहले आपको विष्णु भगवान का नाम लेकर 3 बार अपने ऊपर कुशा से जल छिड़कना है। इसके बाद आपको 3 बार मुख शुद्धि करनी है। तो आपको 3 बार आचमनी करना है, यानी कि 3 बार अपने हाथों में जल लेकर जल को पीना है और चौथी बार में अपने हाथों को धुल लेना है। इसके बाद आपको अपनी पूजा को शुरू करना है। पूजा को शुरू करने से पहले आपको अपने माथे पर तिलक अवश्य ही लगा लेना है। जितने भी पुरुष भाई हैं वो सभी तिलक लगाएं और जितनी भी माताएं हैं वो तो बिंदी लगाए ही होती हैं, चाहे तो वो तिलक भी लगा सकती हैं। फिर आपको चावल, कुशा, दक्षिणा, सुपारी, तुलसी और जल लेकर संकल्प ले लेना है। आपको संकल्प लेना है कि हे विष्णु भगवान, हे गणेश भगवान, हे विश्वकर्मा जी भगवान, कि मैं आज विश्वकर्मा भगवान की पूजा करती हूँ। मेरे जो भी कार्य हैं वे सब निर्विघ्न संपन्न हो और मेरी पूजा जैसे भी मैं तन मन धन से कर रही हूँ तो उसको आप संपन्न करें। तो इस प्रकार से आप संकल्प लेकर वो संकल्प आपको छोड़ देना है। संकल्प लेने से पहले आपको अपना नाम और गोत्र अवश्य ही बोलना होता है। अब गणेश भगवान का, वरुण देवता, गौरी माँ, सभी देवताओं का आवाहन आपको करना है। तो आप पान के पत्ते में सभी देवी देवताओं को आसन देंगे। इसके बाद आप हाथ में एक पुष्प लेंगे, चावल लेंगे यानी कि अक्षत लेंगे और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान का, फिर वरुण देवता का, गौरी माँ का और इसके बाद सभी देवी देवताओं का आपको आवाहन कर लेना है। इसके बाद 4 बार जल छोड़ दें, यानी कि जब आवाहन करेंगे इसके बाद आप सभी भगवान के ऊपर जल छोड़ दें। जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं। यानी कि पहले आप जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से और फिर आपको जल से स्नान कराना है। इसके बाद आपको मौली का वस्त्र धारण कराना है। आपको जनेऊ अर्पित करना है, रोली, चंदन अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, यानी कि गणेश भगवान को आपको दूर्वा अर्पित करनी है। आप कलश देवता को भी दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। पुष्प आपको चढ़ाना है, बिल्व पत्र आपको गणेश भगवान को चढ़ाना है, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर आपको भगवान पे चढ़ाना है। धूप दीप दिखा सकते हैं। फिर आप धूप दीप दिखाने के बाद अपने हाथों को शुद्ध कर लीजिए। हाथ आपको हर एक चीज़ दिखाने के बाद शुद्ध करना ही है, यानी कि आप तिलक कर रहे हैं उसके बाद भी आप शुद्ध करें, अबीर लगा रहे हैं उसके बाद भी आप शुद्ध करें। आप जो भी उन पे अर्पित करते हैं उसके बाद अपने हाथों को शुद्ध कर लेना है। भोग अर्पित कर दें, फल अर्पित कर दें। जो भी आपके पास फल हैं, मिष्ठान है, नैवेद्य है, जो भी आपने बनाया है वो सभी कुछ आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद लौंग, इलायची से आपको उनका मुख शुद्धि करना है।
दक्षिणा भी आपको अर्पित कर देनी है। कलश देवता की इसी प्रकार पूजा कर लें, दीपक की आप पूजा कर लें। इसके बाद विश्वकर्मा भगवान का पूजन आपको इसी प्रकार से करना है। गणेश भगवान के बाद गौरा माता का इसी प्रकार से आपको पूजन कर लेना है। फिर इसके बाद लास्ट में आपको औजारों का पूजन करना है। इसके बाद प्रार्थना करें कि हमारे घर, व्यापार में, कारखाने में किसी प्रकार का यांत्रिक या वास्तु से संबंधित दोष उत्पन्न ना हो और आप जो भी कार्य कर रहे हैं वे निर्विघ्न संपन्न हो जाएं। फिर आरती कीजिए। आरती करने से पहले आपको आरती का भी पूजन करना होता है, तो उन पे भी जल छिड़क कर उनको तिलक लगा के, अक्षत लगा के पुष्प अर्पित कर दीजिए, धूप दिखा दीजिए। इस प्रकार से आरती की पूजा करके फिर आपको आरती करनी है। इसके बाद पुष्प अक्षत लेकर क्षमा याचना भी आपको बाद में करनी है। आप एक किताब पढ़ सकते हैं, कथा की जो भी आपके पास किताब है विश्वकर्मा जी की, वो आपको पढ़नी है। फिर आपको एक छोटा सा हवन कर लेना है। इसके बाद आप सभी यंत्रों का पूजन कर लीजिए जाकर। जो आपने पूजा स्थल में यंत्र रखे थे उसका पूजन आप कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद आपको बाकी यंत्रों का पूजन भी कर लेना है जो भी आपके घर में रखे हुए हैं, क्योंकि पूजा के बीच में आपको नहीं उठना है। इसीलिए बाकी यंत्रों का पूजन आप पूजा को संपन्न करने के बाद ही करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा का क्या मुहूर्त है। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर दिन शुक्रवार को की जाएगी। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर दिन शुक्रवार सुबह 6:07 से प्रारंभ हो जाएगी और इसकी समाप्ति 18 सितंबर दिन शनिवार दोपहर 3:36 पे हो जाएगी। राहु काल का समय 17 सितंबर को दिन शुक्रवार सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो इस बीच आपको अपनी पूजा को नहीं करना है। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा जो कि सुबह 6:07 से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप पूरा दिन किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको राहु काल में पूजा नहीं करनी है। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट में जय विश्वकर्मा भगवान की अवश्य लिख दे। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।